टू आवर चैनल। सो लास्ट वीडियो देखा आपने, शेप्स क्या होते हैं, ठीक है। अब इस वीडियो में क्या देखना है हमको, ट्रायंगल। जैसे आपने थंबनेल पे देखा ही होगा, ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बारे में सीखना है हमको। ट्रायंगल क्या होता है। सो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली डेफिनेशन से। ट्रायंगल इट इज अ शेप दैट इज कंबाइंड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स। कंबाइंड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स, इसका मतलब क्या होता है, 3 लाइन सेगमेंट्स को यूज करके जो शेप बना है वो होता है ट्रायंगल, ठीक है। अभी ट्रायंगल के टाइप्स देखेंगे, ट्रायंगल की डेफिनेशन समझ में आई, ट्रायंगल के टाइप्स पे आते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स क्या है, ट्रायंगल के 5 टाइप्स हैं। ट्रायंगल के 5 टाइप्स हैं, कौन से, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। 5 टाइप्स हैं अलग अलग ट्रायंगल्स के, ठीक है। अभी इसके अंदर से हम एक एक टाइप्स को एक्चुअल में देखने वाले हैं, उसकी डेफिनेशन, उसका शब्द, हम बेसिकली वो टाइप क्या होता है, हम बेसिकली वो शेप क्या होता है एंड वो कैसे बनता है, ये सब चीजें हम देखने वाले हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल से। एक्यूट एंगल ट्रायंगल इज नथिंग बट द ट्रायंगल विच इज मेड ऑफ एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, जो एंगल्स लेस देन 90 डिग्री होते हैं उन एंगल्स को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। एंड एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिस ट्रायंगल के अंदर ऑल एंगल्स क्या होते हैं, 90 से छोटे होते हैं, उन एंगल्स वाले ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। ये समझा है। जैसे आप डायग्राम देख सकते हैं, ये होती है एक्यूट एंगल ट्रायंगल की डायग्राम, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अब ये क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल तो हमको पता है, जो 90 से बड़ा होता है, 90 से बड़ा एंगल है। बट ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल इज द ट्रायंगल विच हैज ओनली वन ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब एक कोई एंगल होगा ट्रायंगल के अंदर जो 90 से ग्रेटर होगा, 90 से बड़ा होगा। ट्रायंगल के अंदर कोई एक एंगल अगर 90 से बड़ा होगा तो वो वाला ट्रायंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। अभी आप देख सकते हैं ये वाला जो है ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी करके। अब इस ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी कितना है, 90 से ग्रेटर है, कुछ 110 होगा लेकिन 90 से ग्रेटर है, ठीक है। तो इस वाले ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब जैसे कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है ट्रायंगल का टाइप, राइट, हम नेम को देख के बता सकते हैं ट्रायंगल कौन सा टाइप का होगा। तो थर्ड टाइप आएगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में नेम ही सजेस्ट कर देगा कि राइट एंगल है। राइट एंगल तो हमको पता है विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो जो एंगल 90 डिग्री के इक्वल होगा वो राइट एंगल होगा। एंड ट्रायंगल के अंदर अगर एक एंगल 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री इटसेल्फ, मतलब इक्वल होगा 90 डिग्री के, तो वो वाला ट्रायंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है फ्रेंड। सो ये वाला ट्रायंगल जो है 90 डिग्री वाला ट्रायंगल, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये टाइप्स तो सिंपल थे, हमको आ गए। अब इसके बाद एक टाइप आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल करके। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, सो द आइसोसेलेस ट्रायंगल इज द ट्रायंगल हुज 2 साइड्स आर इक्वल। जिसके 2 साइड्स क्या होंगे, एक दूसरे को इक्वल होंगे। मतलब इस ट्रायंगल के अंदर कोई भी 2 साइड्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, कोई भी 2 साइड, वो हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन कोई 2 साइड जो इक्वल हुए वो वाला ट्रायंगल होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल नेम सजेस्ट एज इट इज, मतलब जैसे मैंने बताया था, नेम आपको बता देगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होगा, सब चीजें इक्वल होंगे। मतलब द ट्रायंगल इन विच all the angles and all the sides are equal to each other, that triangle is known as equilateral triangle, ठीक है। जिसके all sides and all angles क्या होंगे, इक्वल होंगे। जिसके all sides all angles क्या होंगे, इक्वल होंगे, वो वाला ट्रायंगल मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। अभी इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर ये देखिए तीनों एंगल 60-60-60 है। अब ये 60-60 ही क्यों है, ये 90-90 55-55 क्यों नहीं है, तो इसके लिए हमको ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज भी देखनी होंगी। सो ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो हम देखेंगे, उससे हम आपको समझ में आ जाएगा कि 60 क्यों था, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको अभी मिलेगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के अंदर फर्स्ट चीज हम देखेंगे कि द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इन अ ट्रायंगल द एडिशन ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल। कितने एंगल्स हैं, 3 एंगल्स हैं, तो एडिशन ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है, एक स्टेटमेंट है जो ज्योमेट्री के अंदर कहीं भी हमें लेके चलना है। कि इसी स्टेटमेंट के ऊपर हमको ट्रायंगल को बनाना है एंड ट्रायंगल को सीखना है। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना है कि इसके जो एंगल्स की एडिशन होगी वो 180 डिग्री होगी। अब जो इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने देखा था उसमें क्या होगा, तीनों एंगल्स इक्वल होंगे, बट तीनों एंगल्स की एडिशन कितनी होनी चाहिए, 180। तो 180 को अगर हम 3 में डिवाइड करेंगे तो आता है 60 60 60।
इसलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एंड 60 डिग्रीज के होते हैं। ठीक है, अब सेकंड पे जाते हैं। इसके बाद देखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया क्या होता है ट्रायंगल का? सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस एंड हाइट, अभी बेस क्या होता है, हाइट क्या होता है? हर ट्रायंगल के अंदर ना एक बेस होता है, एक हाइट होती है। वो हमें देखना पड़ेगा कि कहां पे किसकी हाइट है एंड कैसे बन रही है। फर्स्ट देखेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल के अंदर। एक ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी। ट्रायंगल एबीसी बना है, तीनों एंगल्स 90 से छोटे हैं एंड एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हर साइड को एक बार बेस एज्यूम करेंगे, क्योंकि 3 साइड्स हैं तो तीनों में से कोई भी एक साइड बेस हो सकती है। हमें नहीं पता है कौन सी होगी, लेकिन हमें एक साइड को एज्यूम करना है, उस हिसाब से हम आगे उसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट चीज हम क्या एज्यूम करते हैं कि बेस जो है उसका बीसी है। ठीक है, बीसी को अगर बेस लेंगे तो ट्रायंगल की हाइट क्या होती है? द हाइट इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द बेस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, मतलब बेस के अपोजिट में जो वर्टेक्स है वहां से जो परपेंडिकुलर बनेगा उस बेस के ऊपर, वो क्या होगी, हाइट ऑफ द ट्रायंगल होगी। बीसी अगर बेस है तो बीसी के अपोजिट में वर्टेक्स कौन सा है? ए वर्टेक्स है। बीसी साइड के अपोजिट में एक ही वर्टेक्स है ट्रायंगल में, ए वर्टेक्स। तो ए से हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर बनाना है। बना लेते हैं एडी परपेंडिकुलर बन गया। अभी ये जो एडी लाइन होगी वो क्या होगी, हाइट ऑफ द ट्रायंगल होगी, हाइट ऑफ द एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एंड बीसी क्या होगा, हमारा बेस होगा। अब इसको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो एंड एरिया फाइंड कर दो, सिंपल है। ठीक है, अब ये तो हो गया। अगर हम बेस दूसरी साइड को लेंगे, एसी साइड को अगर बेस लेंगे तो क्या होगा, तो हाइट कैसे निकालेंगे? तो एसी अगर बेस है तो उसके अपोजिट में वर्टेक्स देख लो कौन है, बी वर्टेक्स है। बी वर्टेक्स से क्या करना है, परपेंडिकुलर बनाना है बेस के ऊपर। ठीक है, बेस के ऊपर परपेंडिकुलर बना लेते हैं। बी से परपेंडिकुलर बनेगा सी एसी के ऊपर। अब बी से जो परपेंडिकुलर बना है उसको नाम दे देते हैं, उसको नाम देंगे क्यू, बी क्यू। बी क्यू हमारा क्या होगा, हाइट होगा। ठीक है, अभी बी क्यू इज अ हाइट, एसी इज अ बेस। अब हम फाइंड कर सकते हैं हमारा एरिया। एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। सिमिलरली थर्ड साइड का आप खुद निकाल सकते हैं, मैं नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट हम आगे जाते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक एंगल 90 से बड़ा होता है। देखिए आपको बी एंगल अभी 90 से बड़ा दिख रहा है ट्रायंगल एबीसी के अंदर। अगर अभी बड़ा एंगल है, अब अगर अभी एक एंगल 90 से बड़ा है तो उसकी हाइट कैसे फाइंड करेंगे, बेस कैसे फाइंड करेंगे, वो भी देखना है। ठीक है, तो बीसी को बेस लेते हैं, जैसे हमने पहले भी लिया था। बीसी को बेस लेते हैं। अब हमारा जो नॉलेज है वो हमें क्या बताता है कि हाइट क्या होती है, बेस के अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर। तो बेस के अपोजिट वर्टेक्स से हम परपेंडिकुलर बीसी पे कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमको क्या करना होगा, बीसी को एक्सटेंड करना होगा। बीसी को क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे एंड फिर ए पॉइंट से परपेंडिकुलर बनाएंगे। अब ये जो एडी लाइन बनी है ये हमारी होगी हाइट एंड बीसी लाइन जो है वो हमारा बेस होगा। ठीक है, अभी हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, सिंपल है। ठीक है, अब इसी तरह से एसी अगर बेस होगा तो एसी बेस होगा तो एबी को हमें एक्सटेंड करना होगा एंड सी पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर बनाना होगा। सी से परपेंडिकुलर बनाओ, बी को एक्सटेंड करो एंड जो पॉइंट मिलेगा सी क्यू वो हमारी हाइट होगी एंड ए बी हमारा बेस होगा। ठीक है, सिंपल है। आप थर्ड देखेंगे एसी अगर बेस होगा तो एसी अगर बेस होगा तो उसके अपोजिट में वर्टेक्स है बी से परपेंडिकुलर बनाओ एसी पे एंड उस परपेंडिकुलर को कैलकुलेट करके या फिर क्वेश्चन में दिया होगा उस हाइट को ले लो एंड एसी को बेस ले लो। एसी इंटू जो हमारा परपेंडिकुलर मिला है बीटी इंटू एसी कर दो एंड 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो होगा एरिया का फॉर्मूला ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के। ठीक है, अब लास्ट वाला देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में कैसे फाइंड करेंगे? इसके अंदर तो बहुत सिंपल है, क्योंकि राइट ट्रायंगल में क्या होता है, ऑलरेडी दो साइड्स परपेंडिकुलर होती है। तो अगर हम बीसी को बेस लेंगे, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी एंड इसके अंदर हम बीसी को क्या करेंगे, बेस लेंगे। तो बीसी के अपोजिट में वर्टेक्स कौन सा है, ए वर्टेक्स है एंड ए वर्टेक्स से हम परपेंडिकुलर बना रहे हैं। ठीक है, बना लो। एबी जो है वो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है बीसी को, सो एबी साइड ही क्या होगी, हमारी हाइट भी हो जाएगी। ठीक है, अभी ऐसे ही अगर AB को बेस लेंगे तो BC साइड हमारी हाइट हो जाएगी एंड अगर AC को बेस लेंगे तो हमें हाइट बनानी पड़ेगी जो होगी BT एज सिमिलर एज द प्रीवियस वन। ठीक है, हाइट मिली। हाइट है, हाइट को हमें क्या करना है, हाइट लेना है, बेस लेना है, उनको फॉर्मूले में रखना है, एरिया फाइंड करना है। ठीक है, सिंपल है, सब सिंपल है। एरिया तक हो गया। लास्ट प्रॉपर्टी है पेरीमीटर करके।
अब ये पेरीमीटर क्या होता है हमने देखा है लास्ट वीडियो में, क्या होता है ऑल साइड्स का सम करना है। इट इज द एडिशन ऑफ ऑल साइड्स, सब साइड्स के एडिशन। तो साइड्स की अगर लेंथ हमें पता है तो वो साइड्स के लेंथ को हमें ऐड करना है एक दूसरे में। एग्जांपल के लिए देखते हैं इस ट्रायंगल के जो साइड्स हैं, एक है 3, 5 एंड 8। 3, 5 एंड 8 इन तीनों साइड्स की एडिशन कर दो। 8 प्लस 5 होता है 13, 13 प्लस 3 होता है 16। तो पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल एबीसी इज 16 सेंटीमीटर। सिंपल है, ठीक है। अब अगर आपको ये सब समझ में आया है, ट्रायंगल क्लियर है, तो ठीक है। अब इसके बाद वाला वीडियो आएगा क्वाड्रिलैटरल्स के ऊपर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, कीप स्टडीइंग एंड कीप वाचिंग माय वीडियोस। एंड अगर आपने अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है इतनी बार बोलकर भी, तो आपको सब्सक्राइब करना ही है। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। थैंक यू।